ये वीडियो ट्रिक बेस्ड होने वाली है और इस क्वेश्चन में हम लोग नेम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो नाम से पूछी जाती हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, जैसे कि वुर्ज अभिक्रिया, हेल्प फॉर्म, फिडल क्राफ्ट, एल्डोल संगनन, कैनिजारो अभिक्रिया, रायमंड टीमन, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक, तो उसमें से कुछ मैंने चूज़ करी हैं और चूज़ करके उनको लेकर के एक ट्रिक बनाने का ट्राई करा है और मे भी ये हेल्प करे आपको। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं वुर्ज अभिक्रिया से। पोइट्री है, सभी के लिए पोइट्री, कुछ अपना स्टोरी बनाते हैं, कुछ हिंट लगाते हैं, थॉट्स लगाते हैं। ठीक है, तो मुझे पोइट्री पसंद है, मैं पोइट्री में जा रहा हूँ। पोइट्री में वुर्ज अभिक्रिया को देखो और समझने का कोशिश करते हैं नोट्स को कि वुड्स ने सूखा ईथर लिया। सबसे पहले सूखा ईथर लेना है, शुष्क ईथर ले लिया, उसमें डाला RX 2 बार, RX को 2 बार ले लिया। ठीक, सोडियम को जब डाला तब सोडियम को डाला, बन गया R-R, तो R-R बन गया। ठीक, तो सीधा सा पोइट्री है, जैसा पोइट्री हमको बता रहा है वैसा हमने लिख दिया और लिखने के बाद R-R बन गया। ये NaX कहाँ से आया, तो यहाँ x बचा रह जाएगा, Na बचा रह जाएगा, NaX लिख दिया। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करते रहेंगे। बैलेंस करना हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू मेन होता है कि हम रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दे, तो प्रोडक्ट बना दे। ये NaX भी नहीं लिखोगे चलेगा क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, लेकिन सिंस सिंपल है, सिंपल इक्वेशन बन रहा है तो सिंपली हमने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में भी देखो, फिटिक ने ईथर में फिट किया, ईथर के अंदर फिट किया, यानी ईथर लेना है फिर से, तो ईथर लिया, शुष्क ईथर ले लिया। ठीक, बेंजीन X, यानी बेंजीन की स्ट्रक्चर बना के X, जैसे बेंजीन बना है X, तो बेंजीन X 2 बार फिट किया, क्या बेंजीन X 2 बार लिए। सोडियम को जब डाला तब, तो सोडियम को डाला, क्या दिखा, दिखा बेंजीन, बेंजीन का प्यार, बेंजीन बेंजीन देखो साथ में दिख रहा है। ठीक, इसको लेकर के क्वेश्चंस भी बनाए हैं। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हैं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक, अदरवाइज़ अगर ये बात समझते हो क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है, हो सकता है इतनी सारी बातें एक साथ नहीं लगे, तो ना भी ट्राई करना चाहो। ठीक है, पोइट्री अगर समझ में आती है, इसकी हेल्प मिलती है, देन वेल एंड गुड, जो हो सकता है वो किया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखो एग्जाम्पल ले रखा है कि 2 बार इसको लिया है बेंजीन क्लोराइड, ठीक, और सोडियम लिया है, इन दोनों को मिला के बेंजीन और बेंजीन आपस में मिले हुए दिख रहे हैं। ठीक, ये उसका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले बेस और ये उसकी पोइट्री। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड्स फिटिक अभिक्रिया, दोनों को मिलाकर वुड्स फिटिक अभिक्रिया बना रहे। वुड्स फिटिक सोडियम ने मिलकर, ठीक, वुड्स है, फिटिक है और सोडियम है, तीनों ने मिलकर के क्या किया षड्यंत्र एक बार। ठीक, कैसा षड्यंत्र, आधा वुड्स लेना है तो आधा वुड्स लिया है, आधा फिटिक लिया है, लगाया बेंजीन संघार, और बेंजीन के साथ क्या, ये बेंजीन रहा तुम्हारा, ठीक, ये बेंजीन है, और बेंजीन के साथ क्या लगा दिया है, R लगा दिया। बेंजीन C6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के R लगाया गया। सोडियम लिया है तो सोडियम यहाँ तुमको ऊपर दिख रहा है कि सोडियम लेना है। शुष्क ईथर क्यों है, क्योंकि ये वुड्स फिटिक है, वुड्स में भी शुष्क ईथर था, फिटिक में भी शुष्क ईथर था, तो दोनों मिला के शुष्क ईथर लिया है। ठीक, रिएक्शंस के लिए यहाँ पर रिएक्शंस एग्जाम्पल में करा रखी है। ठीक, CH3Cl और बेंजीन क्लोराइड दोनों मिल करके CH3 और बेंजीन आपस में लगे। वैसे CH3I ले सकते हो, CH3Br ले सकते हो, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक, फिर आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट पर। फ्रीडल क्राफ्ट क्या कहता है कि फ्रीडल क्राफ्ट फ्री कर देता है, क्या फ्री कर देता है, बेंजीन का हाइड्रोजन हर बार, बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक, तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकालने के बाद एल्किल क्लोराइड का एल्किल जुड़ जाता है, तो यह रहा बेंजीन और इसमें से हाइड्रोजन हटाया तो क्या बचा, C6H6 था तो C6H5 बचा, और एल्किल क्लोराइड, ये मैथिल क्लोराइड ले लिया, मैथिल क्लोराइड का मैथिल जुड़ गया। ठीक, दिखाता निर्जल AlCl3 अपना प्यार, AlCl3 निर्जल AlCl3, तो हमको पता है कि ये किसका काम करता है, ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को बढ़ाने का या स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक, इसके भी सेम वही क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। C6H6 CH3CH2Cl लिया है और C6H6 के साथ CH2Cl जुड़ गया है। ये उल्टा जुड़ा हुआ है, कैसे, तुमको लग रहा होगा कि CH3 सीधा जुड़ना चाहिए, तो आंसर नहीं, कि Cl देखो क्या है, Cl इधर वाला बॉन्ड टूटा है ना, CH2Cl वाला, तो Cl अलग होगा तो CH2 खाली होगा, तो CH2 जा करके C से जुड़ेगा। ठीक, वैसे सेम 2 क्वेश्चन और ले रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर जो है वो मैं लेटर ऑन उस पर यूट्यूब पर ही और ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है,
फिर उसके बाद ये वुड्स हो गया। और अब चलते हैं नेक्स्ट पर, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन में देखो, कार्बिल एमीन था काबिल, ठीक, काबिल बहुत काबिल था, काम करने वाला बंदा था। एथिल आइसोसाइड बनाया उसने क्या बनाया, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक। तो यानी प्रोडक्ट हमारा क्या, एथिल आइसोसाइनाइड होने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म को लेकर क्या क्या लिया उसने, एथिल एमीन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक। 3KOH मिलाया उसने क्या क्या मिलाया, एथिलेमिन, क्लोरोफॉर्म और उसमें 3KOH मिला दिया। तो एथिलेमिन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, 3KOH मिला दिया और उसने एथिल आइसोसाइनेट बना दिया। जैसा पोइट्री कह रही सिंपल वैसा लिखा, वैसा हमने कर दिया। नेक्स्ट है रोजेनमुंड, ठीक। रोजेनमुंड क्या कह रहा है, रोजेनमुंड का उत्प्रेरक था H2 + PDBaSO4। H2 उत्प्रेरक का काम नहीं करा, हाइड्रोजनेशन में लिया है, लेकिन पोइट्री है तो पोइट्री में थोड़ा हवाबाजी तो होगी। तो बस वैसा ही रोजेनमुंड का उत्प्रेरक था H2 + PDBaSO4। जलती जाइलिन पर एसिड क्लोराइड ने, एसिड क्लोराइड किसको कहते हैं, COCl को, ठीक, एसिड क्लोराइड। जलती जाइलिन पर एसिड क्लोराइड ने बनाया एसिड + एसिटल्डिहाइड का घोल, ठीक। तो जाइलिन लेना था, जाइलिन लिया, उत्प्रेरक के फॉर्म में PDBaSO4 लेना था, वो लिया। H2 लेना था, H2 लिया, ठीक। एसिटिल क्लोराइड लेना था, एल्किल क्लोराइड ले लिया और मिल के बना गया एथिल एल्डिहाइड। एल्किल एल्डिहाइड बनना था, एसिटल्डिहाइड हमने बना दी, क्योंकि हमने एसिटिल क्लोराइड से बनाया है इसलिए एसिटल्डिहाइड बना, ठीक। मैथिल लिया होता तो मैथिल एल्डिहाइड बनता, ठीक। ऐसा जैसा भी हम कार्बन लेते, सॉरी ये तो मैथिल एल्डिहाइड है ही, ठीक। जैसा हम कार्बन चूज़ करते जाते हैं वैसा उतना कार्बन का एल्डिहाइड बनता जाता, ठीक। नेक्स्ट है रायमंड टीमन अभिक्रिया। रायमंड टीमन अभिक्रिया में देखो, रायमंड टीमन को देखकर, ठीक, फिनॉल कर लेता खुद को हाइड, फिनॉल छुप जाता था, तो लोग बहुत परेशान थे। तो उन्होंने क्या करा, NOHCHCl3 मिलाकर सबने फिर बनाया सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी उसमें NaOH मिला दिया, CHCl3 मिला दिया और सैलिसिल एल्डिहाइड बना दिया, वो सामने रहता था। तो फिनॉल लिया, NaOH CHCl3 और उससे बनने वाला प्रोडक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक। नेक्स्ट आते हैं स्मिट अभिक्रिया, ठीक। स्मिट अभिक्रिया में देखो, प्राइमरी एमीन बनाने को, प्राइमरी एमीन बनाना यानी प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी एमीन। ठंड में स्मिट आए सबसे आगे, ठंड में यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर काम होने वाला है। कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजोइक अम्ल था ही, तो उनके पास क्या क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, हाइड्रोजोइक अम्ल था यानी NH3H था। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर भागे और फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया और वहाँ से भाग गए, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखो RCOOH, ठीक। हाइड्रोजोइक अम्ल में देखो N3H और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और 0 डिग्री सेल्सियस पर काम होने वाला है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, प्राइमरी एमीन, ठीक, RNH2। और N2 + CO2 बाई प्रोडक्ट है, वो बैलेंस करते समय तुम देख लोगे, ठीक, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हो, नहीं भी बाई प्रोडक्ट इग्नोर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक। एग्जाम्पल के लिए CH3 COOH N3H, ठीक, सांद्र H2SO4 और 0 डिग्री सेल्सियस पे काम हुआ, CH3 NH2 बना और N2 + CO2 बना। वैसे ही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, स्पेशल नेम रिएक्शंस थे जो मुझे लगा कि बोर्ड में मेजरली पूछे गए हैं, ठीक। बाकी देखते हैं और भी जो रह गए हैं उनको भी करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।